हेलो दोस्तों, इसी सीरीज़ में एक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सुब्रत कुमार बारिक और आई एम स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोपेडिक फिजिकल मेडिसिन and I have also done my diploma in cancer rehabilitation and I am very much driven and very much deeply interested in the general knowledge, means spreading the knowledge of medical health by which people can understand, लोग अपना प्रॉब्लम खुद से जान सके और ये नहीं कहूँगा कि खुद से ट्रीटमेंट कर सके। अगर अपना प्रॉब्लम आप खुद समझ जाएंगे तो आपको जो ट्रीटमेंट टाइम है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सही प्रोफेशनल के पास जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम ना लोग भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। हाँ, कहीं गलत सर्जरी हो गई, कहीं कुछ हो गया, कुछ सालों भर ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं या थेरेपीज ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पहले आप अपना प्रॉब्लम खुद समझिए कि आपको प्रॉब्लम हुआ क्या है। क्या वो 1 महीने वाला प्रॉब्लम है? क्या वो 6 महीने वाला प्रॉब्लम है? क्या ये सालों साल चलने वाला प्रॉब्लम है? क्या ये कभी ठीक नहीं होने वाला प्रॉब्लम है? हर तरह का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देता रहता हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको DQ था, डी क्वेवरेंट डिजॉर्डर। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जो उनको कई सालों से प्रॉब्लम था, फिर उन्होंने सर्जरी की, उसके बाद भी उनको पेन हो रहा है, तो मेरे पास आए। तो इसी को लेके मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ आप लोगों से। एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, आप सबने देखा होगा कई बार, ये जो थंब है, थंब के पास है, यहाँ से इस तरह से सीधा इस रीजन में कई बार पेन होता है। दोनों, कभी एक साइड कभी दोनों साइड होता है। जनरली देखा गया है फीमेल्स में ज़्यादा होता है, होता तो मेल और फीमेल में दोनों में है, ठीक है। फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं बता दूँ, देखिए जैसे ये देखिए, ये थंब है, थंब के एकदम सीधे इस तरह से आप अगर इसको उठाएंगे तो यहाँ से एक आपको मूवमेंट फील होगा, पूरा ऐसे सीधे, ठीक है, जिसको हम लोग DQ कहते हैं, डी क्वेवरेंट डिजॉर्डर कहते हैं, ठीक है। डी क्वेवरेंट क्यों है, इसका नाम ही डी क्वेवरेंट है, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अब समझ गए। यहाँ पर एक पेन होता है, कभी कभी टीथ थोड़ा थोड़ा होता है, फिर एक शार्प पेन होता है, ठीक है। फीमेल्स में इसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। 10 में से अगर 8 फीमेल्स को है तो 4-5 मेल्स में होता है, तो उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। क्यों होती है, देखिए ये एक लिगामेंट है, ठीक है। तो एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर है, सब टिश्यू है, आप ऐसा समझिए, एक सब टिश्यू है मांसपेशी की, इस तरह से यहाँ पर थंब से लग के यहाँ तक इस बोन तक लगा होता है, ठीक है, समझ लीजिए वो एक सब टिश्यू है। होता क्या है, ड्यू टू ओवर यूज़ का मतलब क्या होता है, हमारे घर पे ज़्यादातर मम्मी हो, वाइफ हो, बहन हो, इन सब का ज़्यादातर, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, घर का काम वो लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है कुकिंग में आपने देखा होगा, इस तरह से करची पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई नहीं पकड़ता, इस तरह से पकड़ते हैं। झाड़ू करते हैं, झाड़ू भी इस तरह से पकड़ा जाता है, ऐसे बहुत कम लोग पकड़ते हैं। तो जब ऐसा पकड़ते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस आता है धीरे धीरे पूरा यहाँ से। IT प्रोफेशनल्स माउस पकड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से घूमता है, ठीक है। लिखते हैं ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसे कुछ कारणों से ये वाला जो सॉफ्ट टिश्यू, जो स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, वो स्टिफ हो जाता है, ठीक है, टाइट हो जाता है और धीरे धीरे वो वहाँ पे पेन डेवलप करता है, ठीक है, समझ गए। तो इसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर आप एक्सरे कराएं, कुछ कराएं, उसमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सरे में नहीं आता। ऐसा क्या, कोई भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर एक्सरे में नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए MRI वगैरह किया जाता है, वो हल्के से पता चलता है। तो अगर ये पता चल गया कारण, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, थंब मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। थंब अगर आप मूवमेंट करें प्रॉब्लम होता है, ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस तरह से पेन्स डेवलप होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ये है, अगर ऐसा हो रहा है, पहली बात 90% चांसेस है आपको DQ हुआ है, डी क्वेवरेंट डिजॉर्डर हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जनरली डॉक्टर्स, हमारे फिजिशियंस के पास जब पेशेंट जाता है तो वो एक इंजेक्शन देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि हम हड्डी के बीच में, जॉइंट्स में इंजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एक हाइड्रोकॉर्टिसन होता है जो कि थोड़ा सा रिलीफ देता है, बट इसमें इतना नहीं देता, ठीक है। तो इसको आप
निगलेक्ट मत करिए। सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट में जब ट्रीटमेंट में आता हूँ, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आप इस मूवमेंट को बंद कर दीजिए। थंब का जो मूवमेंट है इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दिए। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे? एक स्प्लिंट आता है, जैसे आपने देखा नी कैप आता है, एल्बो कैप आता है, रिस्ट बैंड आता है, उसी तरह का इसके लिए एक पर्टिकुलर स्प्लिंट आता है, उसको कहते हैं थंब स्पाइका स्प्लिंट। ठीक है, थंब स्पाइका स्प्लिंट में क्या होता है, वो यहाँ से एक सपोर्ट रहता है और इससे बंधा जाता है, जिससे थंब का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर थंब मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं थंब स्पाइका स्प्लिंट। उसको आप लगा लेंगे, थंब में आपका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, फर्दर जो डिटोरिएशन हो सकता था कंडीशन में वो वहाँ से चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर दूसरे में हम आते हैं। पहली बात हम करेंगे मेडिसिन की। ठीक है, मेडिसिन में क्या होता है, आप इसमें मसल रिलैक्सेंस, ठीक है, एसिक्लोफेनाक के साथ कुछ भी हो, क्लोरोजेक्साजोन होता है वो आप ले सकते हैं, या फिर सिंपल पैरासीटामोल एसिक्लोफेनाक ले सकते हैं, उसको आप लीजिए। विटामिन D3 कैल्शियम रिकमेंडेड होता है जनरली विद सम मल्टीविटामिन्स। और ये सारे मेडिसिन जब भी आप लें एक प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलके लिया जाता है। आप मेडिसिन प्रोफेशनल को दिखा सकते हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा सकते हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट को भी दिखा सकते हैं हु इज स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, तो इनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें मेडिसिन मैंने बता दिया। दूसरा आता है फिजियोथेरेपी पे। फिजियोथेरेपी में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक थेरेपी। ठीक है, वो एक वाइब्रेशन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से ट्रीटमेंट होता है जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर जाके उसको हील करता है और उसकी बाइंडिंग को रिलीज करता है। ठीक है, जो मसल स्टिफ हो जाता है ना उसको ढीला करता है और उसी से आपको पेन रिलीफ होता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो लगता है। और एक ट्रीटमेंट दी जाती है जिसको कहते हैं आपका इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी कई बार दिया जाता है। एक चीज़ और है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, जो मैनुअल थेरेपी में किया जाता है, जिसको हम कहते हैं DTFM, डीप टिश्यू ट्रांसवर्स फ्रिक्शनल मसाज। ठीक है, एक होता है वो लोग, ये प्रॉपर स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट से ही आप कराइएगा। ठीक है, ये हो गया फिजियोथेरेपी। फिर आते हैं हम सर्जरी पे। सर्जरी में क्या होता है, डिब्राइटमेंट सर्जरी होती है। मीन्स आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओवर यूज से स्टिफ हो गया है, आपस में से जुड़ गए। ठीक है, तो सर्जन्स क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक्सुडेटेड डिपोजिटेड स्ट्रक्चर होता है उसको निकाल देते हैं, फिर आराम से बांध लेते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, ये होती है सर्जरी। फिर उसके बाद वो जो मेडिकेशन वगैरह होता है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है 3 ट्रीटमेंट। ठीक है, इन तीनों ट्रीटमेंट को आप अवेल करा सकते हैं। सर्जरी में इसीलिए कहता हूँ, सर्जरी इज ऑलवेज ए लास्ट चॉइस। इवन सर्जन्स भी ये कहते हैं। आप किसी सर्जन के पास जाइएगा तो वो सबसे पहले कहेंगे आप मेडिसिन लीजिए, फिजियोथेरेपी कराइए, अगर उससे आपको हील नहीं होता फिर हम सर्जरी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, फर्स्ट ट्राई टू बी पेन रिलीव्ड बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन्स मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी। अगर उससे नहीं होता है देन यू कैन गो फॉर सर्जरी। ठीक है, ये कंडीशन है जिसको हम DQ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका थोड़ा बहुत डिटेल दे दूंगा जिससे आप समझ में आ जाएगा। वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र मतलब है, एकमात्र मोटिव है आपको इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, ताकि आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकें और सही प्रोफेशनल के पास जाकर ट्रीटमेंट ले सकें। ठीक है, इसी में किसी भी प्रोफेशनल को मैं सही गलत नहीं कह रहा हूँ। मेडिसिन की बात जब करता हूँ तो इसमें कई सारी डिसिप्लिन्स आते हैं, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी हर चीज़ नहीं पता है। ठीक है, हर डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता, वे ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। ठीक है,
किसी को मेडिसिन प्रेफर होता है, मेडिसिन में मतलब आयुर्वेदा, एलोपैथी कोई भी आपको पसंद हो सकता है। किसी को फिजियोथेरेपी में ठीक हो सकता है, किसी को दोनों भी काम नहीं कर सकता है, हो सकता है उसको सर्जरी करानी पड़े, हो सकता है सर्जरी के बाद फिर भी पेन होता हो, ठीक है। और सर्जरी के बाद पेन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, बिकॉज इट्स ए कम्प्लीटली मैकेनिकल प्रॉब्लम। हो सकता है कि सर्जरी करा ली, आपको रिलीफ होगा, फिर से आपने वही काम किया, आपको फिर से शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही मकसद है ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव कर सकूँ। आप परेशान मत होइएगा, अपने करीबी जो पास में हैं डॉक्टर उनसे मिलिए, और अगर मुझसे आपका मतलब कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए या डीएम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।